स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में कक्षा 5 का यानी कि आपकी कक्षा का संकल्पम प्रवेशिका से चतुर्दश पाठ है यानी कि पाठ 14 एहि हसामः पढ़ेंगे। ये बच्चों केवल पढ़ने के लिए ही है। बच्चों ये केवल हमारे पढ़ने के लिए है। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। और पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो है एक हंसी का पाठ है, हंसने के लिए पाठ है। ये चैप्टर जो है हमारा हास्य के लिए है। हास्य यानी कि हंसी के लिए है। आइए अपना पाठ आरंभ करते हैं और आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए बच्चों। ये है 64 यानी कि 64 पेज नंबर है। आइए। कक्षायाम अध्यापकः सर्वान् छात्रान् कथयति। कक्षा में अध्यापक सभी छात्रों से कहते हैं। क्रीड़ा स्पर्धा इति विषये सर्वे एकं निबंधं लिखन्तु। क्रीड़ा स्पर्धा यानी कि गेम्स कंपटीशन है ना, खेल प्रतियोगिता, इस विषय पर सभी एक निबंध लिखो या लिखें। सर्वे छात्राः शीघ्रं शीघ्रं निबंधं लिखन्ति। सभी छात्र शीघ्रं शीघ्रं जल्दी जल्दी निबंध लिखते हैं। किंतु एक छात्र न लिखती, किंतु एक छात्र नहीं लिखता। अब क्यों नहीं लिखता देखते हैं। किस विषय पर अध्यापक जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, किस विषय पर कह रहे हैं बच्चों निबंध लिखने के लिए? जैसे आपके अध्यापक भी, हम लोग भी आपसे किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं। तो ये किस विषय पर कह रहे हैं अध्यापक इनके? क्रीड़ा स्पर्धा यानी कि खेल प्रतियोगिता, गेम्स कंपटीशन, इस विषय पर, इस टॉपिक पर क्या लिखना है? एक निबंध लिखने के लिए कह रहे हैं। सभी छात्र जो है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी निबंध लिखते हैं, किंतु एक छात्र ना लिखती, लेकिन एक छात्र नहीं लिखता। अध्यापक है तम पृच्छति। अध्यापक उससे पूछते हैं, अरे त्वम निबंधम किमर्थम न लिखसी। अरे तुम निबंध क्यों नहीं लिख रहे हो या लिखते हो? किमर्थम क्यों, न लिखसी लिखते हो या लिख रहे हो। तुम तदा छात्र है शांत भावेन कथयति। तब छात्र शांत भाव से कहता है, बड़े आराम से कहता है कि श्रीमान क्रीड़ा स्पर्धा तो वृष्टि कारणात् स्थगिता अस्ति। श्रीमान यानी कि सर, खेल प्रतियोगिता तो वृष्टि कारणात्, वर्षा के कारण, बारिश के कारण, स्थगिता अस्ति, क्या कि स्थगित हो गई है। स्थगित है, अस्ति माने है, स्थगित हो गई है यानी कि क्या हो गई है? पोस्टपोन्ड हो गई है। समझ रहे हो? स्थगिता पोस्टपोन्ड हो गई है। किस कारण से? बारिश के कारण से। तो ये हंसी की तो बात है। सर ने तो कहा था कि आप लिखिए उसको कल्पना करके, और उसने कहा, उसने क्या जवाब दिया ना लिखने का? कि जो है, जो क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है ना, खेल प्रतियोगिता तो बारिश के कारण स्थगित हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है ना बच्चों? आया कुछ समझ में इसकी हंसी, इसका हास्य, इसकी कॉमेडी? चलिए इसका अर्थ भी एक बार देख लेते हैं कि कक्षा में अध्यापक सभी छात्रों से कहते हैं। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल बच्चों, यही इसका अनुवाद है। खेल प्रतियोगिता विषय पर सभी एक निबंध लिखो। सभी छात्र जल्दी जल्दी निबंध लिखते हैं, किंतु एक छात्र नहीं लिखता है। अध्यापक उससे पूछते हैं, अरे तुम निबंध क्यों नहीं लिख रहे हो? तब छात्र शांत भाव से कहता है, श्रीमान यानी कि सर, खेल प्रतियोगिता तो वर्षा के कारण स्थगित हो गई है। स्थगित मैंने बताया पोस्टपोन्ड हो गई है ना? देखो, कैंसिल्ड हो गई है, कैंसिल्ड ड्यू टू रेन। और पोस्टपोन तो होगा कि आगे की तारीख दे दी जाती है, नहीं, वो कैंसिल ही हो गई है। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों। ये हंसने के लिए, पढ़ने के लिए है सिर्फ ये, इसमें से वर्क नहीं आएगा बच्चों, रिटन वर्क नहीं होगा इसका। एक है पुत्र है सब पितरम पृच्छति। एक पुत्र, सब माने अपने, पितरम पिता से, पृच्छति पूछता है। एक बेटा या एक पुत्र अपने पिता से पूछता है। तात पिताजी, संस्कृत में पिता को तात कहते हैं, इंग्लिश में फादर। तो तात
दंत चिकित्सा अध्ययनात् अधिके लाभे भविष्यति अथवा नेत्र चिकित्सा अध्ययनात्, कि पिताजी दांतों के डॉक्टर या दांतों की चिकित्सा का अध्ययन करना अधिक लाभकारी होगा या आँखों का अध्ययन करना, कि जो इसको इस प्रकार से समझेंगे बच्चों कि दांतों का डॉक्टर दंत चिकित्सा अध्ययनात् अधिक लाभ भविष्यति, कि दांतों का डॉक्टर या दांतों की चिकित्सा करने वाला बनना, चिकित्सा जो करते हैं डॉक्टर ही होते हैं, वैद्य होते हैं, तो दांतों का डॉक्टर बनना अधिक लाभकारी होगा या आँखों का। कौन पूछ रहा है ये? एक बेटा अपने पिता से। विचार्य पिता कथयति, सोचकर पिताजी कहते हैं, दंत चिकित्सा अध्ययनात् एव अधिकः लाभः भविष्यति, कि दांतों का डॉक्टर या दांतों की चिकित्सा का अध्ययन करना ही अधिक लाभकारी होगा। इसमें क्या हंसी आएगी? देखो बच्चों, इसमें भी हंसी है। तत् कथम, तो कहो, कुतूहलेन पुत्र पच्छति, कुतूहल पूर्वक, है ना, उत्सुकता से पुत्र पूछता है। कुतूहलेन, उत्सुकता से, है ना। तत् कथम, तो कहिए, बताइए कैसे। कुतूहल से, उत्सुकता से पुत्र पूछता है। तदा पिता कथयति, तब पिता कहते हैं, पुत्र प्रति जन्म तु नेत्र द्वयम एव भवति, कि बेटा पुत्र प्रति जन्म प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक मनुष्य के तो माने तो, नेत्र द्वयम मतलब दो, द्वयम दो, नेत्र दो ही, एव माने ही, भवती होती हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति की दो ही आँखें होती हैं। किंतु दंतः तु द्वात्रिंशत् भवन्ति, किंतु दांतों 32, द्वात्रिंशत् 32, द्वा 2 और त्रिंशत् 30, और 30 और 2 यानी कि 30 + 2 32, है ना, कि प्रत्येक मनुष्य की आँखें तो दो ही होती हैं किंतु दांत तो 32 होते हैं। क्या मतलब समझे इसका? कि दांतों के लिए ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा दांतों का डॉक्टर बनने से। दांत जो हैं 32 होते हैं, बार बार खराब होगा किसी के दांत तो 1 2 तो उतना ही ज़्यादा कमाया जाएगा, आंखें तो 2 ही होती हैं। ये पिताजी ने हंसी की है, ये हंसने के लिए कहा पिताजी ने ऐसे, है ना, कि भाई जो है दांतों का डॉक्टर बनना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आंखें तो 2 ही होती हैं किंतु उसकी दांत तो 32 होते हैं, है ना। तो यही हसान, ये हंसने के लिए हैं दोनों, पढ़ने के लिए बच्चों, इसमें लिखने के लिए रिटन वर्क नहीं होगा, सिर्फ आपको ये पढ़ा दिया। ओके, तो बच्चों ये आपका पाठ 14 चतुर्दश पाठ है, यही हसान भी पूरा होता है।